पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास न भूख मिटाने के लिए खाना है और न ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी सिर्फ कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? यह कहानी है एक निडर मछुआरे जो सल्वाडोर अल्वारेंगा की। वही अल्वारेंगा जो फिश पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो, लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में फिश पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। फिश पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब 1 दिन तक ही चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उनका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उन्हें खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इनके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ते रहे। यह रिस्क उन्हें भारी पड़ा। 5 डेज का यह तूफान उन्हें अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकते थे वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए उन्होंने 500 केजी वेट के बराबर की सभी फिश फेंक दी। अब उनके पास न तो खाने के लिए राशन था, न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उनकी बोट बेलगाम आगे बढ़ते जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने हाथों से फिश, टर्टल जैसे सी बर्ड पकड़ता और उनका कच्चा मांस ही खा जाता। पीने के लिए उन्होंने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में टर्टल का ब्लड और अपना यूरिन तक पी लिया। करीब 4 मंथ्स के बाद सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी से मर गया। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते तारे को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 बहुत ही बुरे दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। उन्हें लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बदतमीजी की, जबकि सच कुछ और था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जाँच की गई और हर जांच यह कहती थी कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही है। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। अल्वारेंगा के जाने के बाद उनकी 14 ईयर्स की बेटी फातिमा अल्वारेंगा अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बलबूते जिंदा वापस लौट कर आया। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।